आज वीडियो क्रमांक 21 सीरियल नंबर 21 जारी होने जा रहा है। तो मेरे प्यारे देशवासियों, हमने अपने बातचीत के क्रम में पिछली वीडियो में जो है आप लोगों से जो इस साल का देश का बजट पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया और उस पे पार्लियामेंट में हो रही चर्चाओं के बारे में कुछ बातचीत की। आज जो है वो देश के कानून, लॉ ऑफ द लैंड के ऊपर चर्चा होगी और जो है हम लोगों के बीच जो एक आम नज़रिया है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है इस संबंध में, उसकी भी कुछ बातें करूँगा। लेकिन शुरू करते हैं जो है देश की कानून व्यवस्था पे। तो कानून बनाने वाले तंत्र को जो है विधायिका बोलते हैं, लेजिस्लेटिव। तो जो है वो देश के स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे जो लेजिस्लेटिव है उसको जो है हम लोग जो है पार्लियामेंट बोलते हैं। तो जो है और जो राज्य के स्तर पे है उसको जो है लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। तो बट दोनों ही संस्थाएं जो है वो कानून पारित करती हैं, कानून बनाती हैं। और हमारे देश में जो है यह तो नई व्यवस्था है, आज़ादी के बाद की व्यवस्था है। आज़ादी के पहले जो है वो कानून जो है वो जो अंग्रेज लोग थे, जो हमारा देश जो है वो अंग्रेजों का यह शासन था, उनका यह डोमिनियन था। तो जो है वो उनका जो पार्लियामेंट है वो हमारे देश के जो कानून पारित करता था। तो इसमें जो है इस संबंध में मैं कोई लंबी चर्चा नहीं करूँगा। तो हम लोग जो है जब आज़ाद हुए, हमारा देश आज़ाद हुआ, तो हम लोगों ने अपना संविधान बनाया और जो है वो बनने में समय लगा और जो है संविधान को हम लोगों ने वो लागू कर दिया 26 जनवरी 1950 को। तो और 26 जनवरी को गणतंत्र के रूप में, गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं हर साल। तो हम लोगों में से जो है ये अवधारणा कि यह जो है देश में कानून लागू करने का दिवस है और ये जो है ये एक प्रतीक है कि देश के लोग जो है वो कानून पालन करने का
जब कानून बन गया तो उसको पालन करना भी होता है। तो जो है वो जो है स्वीकार किए हैं। तो इसके पहले मैं जो है कानून बनाने की बात जो कर रहा था, उसकी जो है उसको कानून को लागू करने के लिए जो है और बहुत सारे कार्य, नॉट ओनली कानून को लागू करना, बट उसके साथ बहुत सारे आयाम जोड़ के जो है वो एक जो है एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका बनी। तो कार्यपालिका में जो है वो जो है दोनों तरह के काम होते हैं। कार्यपालिका जो है वो कानून बनाने से भी जुड़ी हुई है और कानून को पालन कराने से भी जुड़ी हुई है, और उसके साथ और सारे काम जो है वो देश के जुड़े हुए हैं। और देश के कार्यपालिका के जो है वो जो मुख्य हैं हमारे देश में, वो राष्ट्रपति होते हैं, और जो है वो जो है प्रधानमंत्री और उनका जो कैबिनेट है उसकी अनुशंसा पे जो है बहुत सारे काम करते हैं, और उनको कुछ स्वतंत्र जो है वो अधिकार भी मिले हुए हैं। तो ये हो गई कार्यपालिका। और एक न्यायपालिका है जो हम लोगों के बीच जो है वो यदि कोई जो है डिस्प्यूट हुआ, कोई जो है डिफरेंसेज हुआ, और संविधान की बातें जो स्पष्ट नहीं हो रही हैं, कहीं कंफ्यूजन है, तो जो है फाइनली जो है वो सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट हमारा जो है उसको जो है वो जो व्याख्या करेगा वही देश को मान्य होगा। तो हमारी न्याय व्यवस्था के पास जो है एक न्याय करना जो सामान्य दिनचर्या का विषय है, और दूसरा संविधान को जो है कि व्याख्या करना जो कि पूरे देश में मान्य हो। तो ये 3 अंग हो गए हमारे देश के संचालन के लिए, जो है विधायिका, कार्यपालिका एंड न्यायपालिका। आप लोगों के बीच शॉर्ट में हमने इसकी चर्चा कर दी, और जो है ये सामान्य जन जो है वो जो है को ये मालूम है, और मैं कोई नई बात नहीं कर किया अभी तक, बट जो है हमारे बीच अभी भी बहुत सारे कानून, कानून मीन्स इनैक्टमेंट्स, जो अधिनियम बने हुए हैं, वो जो है परतंत्र देश प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के बने हुए हैं। वो जो है अंग्रेज लोगों ने बना के रखे, और हम अभी भी उसमें मामूली कुछ संशोधन करके बहुत सारे जो है वो अभी भी प्रचलन में हैं, और यही कानून जो है हमारे देश को जो है वो गवर्न कर रहे हैं। तो समय समय पर उनका रिव्यू होता है, उसमें अमेंडमेंट होते हैं, और बहुत सारे जो अधिनियम हैं, इनैक्टमेंट्स हैं, वो जो है रिपील कर लिए गए, उनको उठा लिया गया। पहले भी उठाया गया होगा, बट जो वर्तमान की शासन व्यवस्था है उन्होंने जो है इसका जो है कुछ प्रचार किया कि 400 अधिनियम जो है 400 अधिनियम, जिनकी आज के समय में कोई आवश्यकता नहीं थी, जो रेलिवेंट नहीं थे, तो जो
जिनका जो है वो क्रियाकलाप जो है वो शांत हो गया था, तो जो है उसको रिपील कर लिया गया। तो वो भी कुछ जो है ज़्यादा इनलिस्टमेंट मेरे को तो मिला नहीं कि वो कौन से 400 जो है या जो भी आंकड़ा हो, वो कानून थे, अधिनियम थे, लॉज थे, जिनको वर्तमान सरकार ने हटा लिया। तो जो है इसमें सबसे गूढ़ बात जो मेरे को समझ में आई कि कानून जो है वो जो उसके दायरे में आता है सबके लिए लागू होता है, किसी भी देश में। और बहुत सारे जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून बने हुए हैं जो उसके अधीन आने वाले सभी देशों को लागू होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात तो बाद में होगी, अभी तो मैं अपने देश के कानून की बात करता हूं। तो हम लोगों में से कितने लोग कानून जानते हैं? मैं तो खुद जो है वो जो है जब कानून की पढ़ाई की और धीरे धीरे जो है वो जानकारी होते गई, मैंने जो है मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया कानून की पढ़ाई में। इसका मतलब कि उसके पहले वो कानून जो है बहुत अल्प मात्रा में मुझे मालूम था, जबकि मैं इस देश का एक सजग नागरिक रहा हूँ शुरू से ही। और जो है मैं नौकरी पेशा में जिस काम में था उसमें भी जो है कुछ कुछ जो है कानून का जो है संबंध था, जो है लेबर लॉज जानने थे। कानून जो है जो एक कंपनी के कानून होते हैं, कंपनी के जो है सर्कुलर्स होते हैं, उसका जो है वो गहन अध्ययन जरूरी था, क्योंकि उसको प्रयोग के तौर पे जो है वो लागू करना था। और जो है मैं जिस पद में था उस पद में की जिम्मेवारी होती थी, तो जो है लेकिन एक सामान्य जन जो कानून पढ़ा नहीं और उसको कोई तंत्र ऐसा नहीं है जो उसको जो है वो कानून की मोटी मोटी भी जानकारी, उसको जो है लीगल लिटरेसी बोलते हैं। पढ़ाई में आता है कि लीगल लिटरेसी बढ़ाई जाए। लीगल लिटरेसी का मतलब है कि एक मोटी मोटी बात जो है वो सामान्य जन को बताई जाए, लेकिन ऐसा कुछ तंत्र काम नहीं करता। और सारे कानून जो है जो व्यक्ति उसके दायरे में आता है लागू होते हैं। तो हम लोगों के बीच तो एक बहुत बड़ी विडंबना है। और जो है आम तौर पे कहा जाता है कि जो है बोलने की स्वतंत्रता है, अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है संविधान। ये तो बातें बहुत प्रचलित हैं, लेकिन उसमें जो है वो उसके आगे एक जो है प्रावधान बना है, वो इस स्वतंत्रता को काफी हद तक बाधित करता है। उसके बारे में जानकारी नहीं है, सामान्य जन की बात कर रहा हूं। तो जो है ये भी मालूम होना चाहिए कि उसमें जो है वो लिमिटेशंस हैं, उसमें सीमाएं हैं उस स्वतंत्रता में। और उसमें जो है जो जो बातें
उसको सीमित करती हैं, उसको कंट्रोल करती हैं, उसकी भी जानकारी होनी चाहिए, एक आम जन की बात। और उसका अनुपालन नहीं करने में एक जो है वो अनहेल्दी वातावरण, एक जो है अप्रिय वातावरण तैयार होता है। तो जो है संविधान के बारे में ही बात कर रहे हैं, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तो जो है मैं कानून की प्रैक्टिस करने वालों से कुछ बात किया, ऐसे ही मैं थोड़ा सा जस्ट जो है थोड़ा इंटरैक्ट कर लेता हूँ, कुछ चर्चा कर लेता हूँ। तो जो है मेरे को ऐसे लोग मिले जो 30 साल 40 साल पहले जो है कानून की पढ़ाई किए थे, और उनसे पूछा, वो प्रैक्टिस में नहीं है, लॉ की प्रैक्टिस नहीं करते, उनसे पूछा कि कुछ कानून याद है? बोले नहीं, कुछ याद नहीं। तो उन लोगों से पूछा जो प्रैक्टिस करते हैं, मैं बोला कि बहुत सारे जो केसेस, बहुत सारे जो है वो केसेज जो है वो कोर्ट में आती रहती हैं कि फला स्टेट बनाम सो एंड सो। तो जो है उसमें जो है वो राज्य स्टेट की चर्चा होती है। तो आपको स्टेट किसको बोलते हैं कंसेप्ट है। तो जो है स्टेट का एक जो है संविधान में परिभाषा की दी गई है, और जो है वो कोई लंबी परिभाषा नहीं है, लेकिन जब एलएलबी की पढ़ाई होती है तो उस परिभाषा का बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सप्लेनेशन या उससे रिलेटेड जो केसेज हैं, केस लॉज हैं, जो है उसकी व्यवस्था नहीं है जानने की, वो सिलेबस में नहीं है। तो संविधान तो जो है वो मोटा मोटी तो जो है एक सामान्य समझ की बात लगती है, लेकिन वही जो है जब इसकी पढ़ाई की जाती है और जब इसमें जो है निष्णात की पढ़ाई होती है, मास्टर डिग्री की पढ़ाई होती है, तो यही संविधान जो है वो गूढ़ विषय की मान्यता प्राप्त कर लेता है कि यह एक गूढ़ विषय है। तो जो है कम से कम जो स्टेट की जो संविधान में परिभाषा दी गई है जो, और इसके जो विभिन्न आयामों की व्याख्या जो है वो केस लॉज द्वारा हुई है, वो मैं इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को जो कानून की प्रैक्टिस करते हैं उनसे मेरी अपील है कि जो है उस व्याख्या का उन व्याख्याओं का अध्ययन रखें, और एक दिमाग में कंसेप्ट जो है कि स्टेट के अंदर क्या क्या बातें आती, व्हाट आर द इंस्टीट्यूशंस जो स्टेट के दायरे में आती हैं। तो जो है वो कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए फॉर अपने नॉलेज के लिए और व्यवहारिकता के लिए भी। तो जो है और संविधान के बारे में तो जो है बहुत लंबी चर्चा जो है वो जो है महीनों वर्षों हो सकती है, और जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी इसके लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो है प्रोविज़न है। उसमें जो हमारे ऑनरेबल लर्नेड जज का एक पैनल होता है
और तो अभी जो है मैं कानून व्यवस्था से संबंधित देश के हालात के बारे में तो चर्चा नहीं करूँगा। कुछ कुछ मैंने इंडिकेशंस जो है वो अपने पिछले बातचीत में दिया है। तो जो है एक मैं अपनी सामान्य व्यवहारिक जो है हर आदमी जो है अपने में अपने मामले में वो जज होता है, जो उसका मामला है निजी सोच रहा है कुछ कुछ जो है। बट जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में ये दिया है कि यदि वो मामला दूसरे से रिलेटेड है तो वो आदमी जो है अपने लिए वो जज का काम नहीं कर सकता। यदि दूसरे से रिलेटेड, अपने बारे में तो जजमेंट करता ही है, अपनी दैनिक क्रिया के बारे में जजमेंट करता है, उसको कौन से काम करने हैं कौन से नहीं करने हैं, वो क्या सही है उसका एक्शन क्या नहीं है सब। तो सामान्य जिंदगी में जो है वो जजमेंट के जो है वो दो पहलू हैं। एक प्योरली अपना जजमेंट, दिस वॉज माई जजमेंट ऐसे कहा जाता है। दिस वॉज माई जजमेंट मीन्स अपनी निजी जिंदगी से अपने से ही रिलेटेड बातें जो है वो उसमें उसका निर्णय है। वो पढ़ाई करेगा, वो नौकरी करेगा, वो कोई व्यवसाय करेगा, वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कहाँ अगला कदम उठाएगा, हर मामले में निर्णय है। पहले बायां कदम उठाएगा, पहले दाहिना कदम उठाएगा, हाथ ऊपर करेगा, ये उसको डायरेक्शन मिलते रहते हैं अपने ब्रेन से। लेकिन जब दूसरों से बात उठती है और दो लोगों के बीच या कई लोगों के बीच जो बात उठती है तो वहाँ न्याय का मामला आता है। तो उसमें जो है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है का मामला उठता है और फिर तो जो है हमारे न्यायालय हैं वो फैसले देते हैं। तो मैं जजमेंट की बात कर रहा हूँ तो एक जो है मैं अपने से संबंधित वो सबके लिए जुड़ा हुआ मामला है वो मैं बात करूँगा। जब मैं नौकरी में था, जॉब में था, तो हम लोगों का जो है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मद्रास लॉ यूनिवर्सिटी के जो है लॉ के हेड वो जो है आए हुए थे और एक एकेडमी लॉ एकेडमी चलाते थे, उसके डायरेक्टर आए हुए थे। तो जो है क्लास शुरू हुआ। क्लास में जो है वो दो चैप्टर थे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड आर्बिट्रेशन एक्ट। तो जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो मैं उस समय पढ़ा नहीं था और आर्बिट्रेशन एक्ट भी मैं नहीं पढ़ा था। बाद में जब लॉ किया तो पढ़ा, लेकिन उस समय जो है और वहाँ जितने लोग जो है पूरी कंपनी के जो है वो जो फील्ड से आए हुए थे, एरिया जो अलग अलग एरिया से अलग अलग विभाग के अधिकारी जो है वो सब आए हुए थे। तो जो है और ये संजोग रहा है कि मैं स्कूल में भी जो है वो फ्रंट बेंच पे बैठता था, सामने के बेंच पे बैठता था और जिसका सामना जो है टीचर से एकदम सीधे जो है बहुत नज़दीक से होता था। और वहाँ भी जो है मेरा जो टेबल था, मेरा जो नेम प्लेट लगा था वो बिल्कुल सामने था। जो फैकल्टी आए हुए थे, जो क्लास लेने के लिए आए थे, वो जो है एकदम उनके सामने, वो डायरेक्ट जो है एकदम। तो जो है और बीच में कई रो में लोग थे, उसमें मेरा बीच में था एकदम जस्ट। तो जो है और फैकल्टी जो है वो गेस्ट हाउस में, मेरे ही गेस्ट हाउस में, जिस गेस्ट हाउस में मैं रुका था, कंपनी के गेस्ट हाउस में, उसी में रुके थे। तो एक दिन जो है वो क्लास लिए, लॉ के जो हेड थे और उनको घर से कुछ जो है मैसेज आ गया अर्जेंट, वो चले गए। और 2 दिन क्लास जो है
जो एकेडमी चलाते थे उसके जो डायरेक्टर थे उन्होंने क्लास लिया, और सेकंड डे उन्होंने जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे जो है वो जो केसेज रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से संबंधित जो संविदा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मीन्स संविदा अधिनियम, तो जो है उस पे जो है उन्होंने कुछ एक दो जो है प्रकरण केसेस का चर्चा किया। ये केस ये था, इसमें लोअर कोर्ट में ऐसा डिसीजन हुआ, हाई कोर्ट में ऐसा डिसीजन हुआ, और सुप्रीम कोर्ट में ऐसा डिसीजन। तो जो है, और जब क्लास खत्म होने से 10-15 मिनट पहले उन्होंने एक जो है केस का पेपर जो है वो बांट दिया, जिसमें दिया हुआ था कि केस ये है, लोअर कोर्ट में उस केस में ये फैसला हुआ, हाई कोर्ट में ये फैसला हुआ, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो ब्लैंक था। तो बोले कि ये आप लोग फाइल में अपने रख लीजिए। तो मैं गेस्ट हाउस में गया, दिन भर बैठे बैठे थोड़ा थका था, जाके जो है वो लेट गया वहाँ, और लेटे लेटे मैं बोला कि क्या केस दिया है, थोड़ा मैं पढ़ लूँ। तो आउट ऑफ माई इंटरेस्ट हमने जो है वो केस पढ़ लिए, और जो है फिर नेक्स्ट डे, दैट वाज थर्ड डे, फाइनल डे ऑफ द ट्रेनिंग, तो उस दिन जो है आए, और जो है वो डायरेक्टर महोदय जो है, जो फैकल्टी थे, उन्होंने कहा कि आप लोग जो है तो अपने अपने जो है फाइल से निकालिए, कल जो मैं केस दिया था केस स्टडी के लिए उसको पढ़िए। तो सारे लोग जो है अपना पढ़ने लगे, लेकिन मैं तो गेस्ट हाउस में पढ़ लिया था, तो मैं चुपचाप बैठा था। तो जो एक साइकोलॉजी बनती है वो, चूँकि वहाँ तो हम लोग अधिकारी के रूप में जो है वहाँ काम नहीं कर रहे थे, वहाँ तो जो है हम लोग ट्रेनिंग लेने आए थे, और वो इंचार्ज थे, ट्रेनिंग दे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि राय साहब आप जो है केस पढ़ नहीं रहे हैं। तो मैं उनको सूचित किया कि मैं जो है गेस्ट हाउस में पढ़ लिया हूँ। इसके बाद कुछ समय देके, और जो है जो पढ़ने में समय लगेगा उतना समय देके, और उन्होंने पूछा सबसे कि आप लोगों ने पढ़ लिया? सब लोगों ने हाँ बोला। तो जो है मेरे समझ में था कि पूरा केस पढ़ के और जो है तुरंत फैसला देना जो है वो थोड़ा दुरूह कार्य है, उसमें चिंतन की ज़रूरत है। तो उसके विभिन्न जो इंग्रेडिएंट्स हैं केस के, उसके बारे में चिंतन जो है, और लॉ जो उससे रिलेटेड है उसको तो ये बात जो है वो मैं चूँकि एक दिन पहले पढ़ लिया था, तो और आधार जो है वो मिल गया, लोअर कोर्ट का फैसला, हाई कोर्ट का फैसला। तो पढ़ने के बाद उन्होंने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला हुआ इस केस में। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मीन्स कि फाइनल फैसला, जो कि दैट विल होल्ड गुड, वो लागू हुआ। तो एक एक करके जो है एक साइड से पूछना शुरू किया उन्होंने, और आधे क्लास को पूछ लिया, और लोगों को दो भाग में बांट दिया। कुछ लोग बोले कि लोअर कोर्ट का फैसला वही सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, कुछ लोगों ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला वही जो है। तो क्लास को उन्होंने दो भाग में बांटे, लोअर कोर्ट हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट हाई कोर्ट। इसके बाद से आधे क्लास के बाद मैं चूंकि बीच में बैठा था सामने, तो मेरा नंबर आया, मेरे से उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा इंग्लिश में ही कहा कि नाइदर लोअर कोर्ट नर हाई कोर्ट डिसीजन विल स्टैंड इन सुप्रीम कोर्ट, देर विल बी सेपरेट जजमेंट इन सुप्रीम कोर्ट लाइक दिस इज। उन्होंने, मैं बहुत फास्ट बोल गया, तो जो है उन्होंने रोका और कहा कि राय साहब आप पढ़े नहीं हैं। तो लोगों ने कुछ हंस दिया, और फिर वो आगे बढ़ गए, और सब क्लास को दो भाग में बांट दिया कि लोअर कोर्ट डिसीजन विल स्टैंड इन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट डिसीजन विल स्टैंड इन सुप्रीम कोर्ट। तो जो है मेरे को थोड़ा क्षणिक जो है वो
अटपटा भी लगा कि जो है पूरे क्लास में जो बड़ा हॉल था, काफ़ी लोग आए थे, तो और मैं इंडिकेशन भी समझ गया कि आगे का जो है हश्र क्या होने वाला है। मैं मन में जो है मैं खुश था अपने डिसीजन पे। तो जो है जब क्लास में उन्होंने पूरा सबको पूछ लिया तो उन्होंने कहा कि एज मिस्टर राय टोल्ड, डिसीजन विल बी लाइक दैट इन सुप्रीम कोर्ट। मतलब मैंने जो डिसीजन दिया था वही जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। तो जो लोग हंस रहे थे, हमारे क्लास के जो पार्टिसिपेंट थे, वही लोग आके मेरे को बधाई देने लगे। मैं अकेले था, तो मेरे लिए जो है वो वो स्पेशल मोमेंट था लाइफ का कि जो है मैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दे पाया। और जो है तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो है आप जो कहीं भी किसी भी फील्ड में आप यदि कोई निर्णय ले रहे हैं, चाहे वो समाज से संबंधित जो है वो अंधविश्वास की बातें हों, समाज के क्रियाकलाप की बातें हों, जो जो है सही नहीं है, और आप उसके विपरीत कुछ बातें कर रहे हैं जो कई कई लोग उससे सहमत नहीं हैं, तो आप जो है उसमें जो है वो कुंठा का शिकार ना हो। यदि आप में वो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, आपने अपने को उतना डेवलप किया है, तो जो है ये बातें जो हैं वो सामान्य हैं। और जो सक्षम लोग हैं शिक्षा में, अपनी जानकारी में, अपने अनुभव में, वो जो है वो अपना जजमेंट जो है वो किसी भी मैटर वो रख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसमें ये कि बहुत अधिकांश लोग तो ऐसा नहीं सोचते, अधिकांश लोग तो ये बात नहीं रखते, ऐसा कुछ नहीं है। अधिकांश लोग जो है वो गांवों में जो है पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पाते, वातावरण नहीं है। तो 10 20 50 का उदाहरण है कि वो भी नहीं पढ़ा, वो भी नहीं पढ़ा, मैं भी नहीं पढ़ रहा हूँ, या मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो जो है मैं भी उसी गांव के परिवेश से पला बढ़ा और पढ़ाई किया हूँ। तो जो है ऐसे मेरे जैसे भी जो है बहुत सारे लोग हैं देश में विदेश में। तो ये जो है बात जो है वो कि आप जहाँ जो है वो कोई सही निर्णय ले रहे हैं और उसको जो है वो लोग मान्यता नहीं दे रहे, तो आप मान्यता की फिक्र न करें। वो वही लोग जो है आपके पीछे पीछे जो है फॉलो करेंगे, उसका अनुसरण करेंगे। थोड़ा धैर्य रखें। और इस तरह की बहुत जो है सैकड़ों हजारों कहानियां भरी पड़ी हैं। बिरसा मुंडा के बारे में मैंने पढ़ा। बिरसा मुंडा को जो है वो जितने भी आदिवासी समाज में कुरीतियां थी, बिरसा मुंडा ने उसका विरोध किया और बिरसा मुंडा का आदिवासी समाज में भरपूर विरोध हुआ। बिरसा मुंडा जो है अपनी जिंदगी में जो है जो वो अभियान चलाए उसमें जो है उनकी जो है एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी, लेकिन आज के दिन में वो जो है उनका लाइफ जो है उनकी ज़िंदगी जो है वो जो है बहुत लंबी नहीं चली, लेकिन वो आज भी जो है पूरे देश में और विशेष करके आदिवासी समाज में पूजे जाते हैं।
तो जो है इस तरह की बहुत सारी बातें, जितने भी लोग जो है इस तरह के अभियान में आगे आए, वो जो है वो विरोध उनको सहना पड़ा। तो जो है राजा राम मोहन राय, उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, अभियान चलाया और उनको बहुत विरोध सहना पड़ा। समाज के में जो है सती प्रथा, जो एक बहुत ही निष्ठुर, निर्दयी जो है वो प्रवृत्ति की एक प्रथा थी। इस प्रथा के बारे में सोचने से ही रोंगटे खड़े हो जाते। हमारा समाज किस अवस्था में था। और जो है जब राजा राम मोहन राय ने इसका अभियान चलाया, उनको इसका बहुत विरोध सुना और अल्टीमेटली जो है इसके लिए जो सरकार को जो है सती प्रथा एबोलिशन के लिए कानून बनाने पड़े। तो जो है हम यदि समाज के उत्थान के लिए और किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विशेष करना चाहते हैं, लोगों को जो है प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि अपने बच्चों को भेजें स्कूल में, जो है वो जो है शिक्षा ठीक ठाक हो, जो गांव के, शहर के जो जागरूक लोग हैं वो जो है स्कूल में विजिट करें, लोगों के शिक्षा का स्तर जो है वो समझें, जो शिक्षित लोग हैं कम से कम। तो जो है उसमें जो है एक वातावरण बनेगा, उसमें कोऑपरेट करें, उसमें जो है बच्चों को कुछ समय दे के पढ़ाएं भी। और हमारे केंद्र सरकार की तो बहुत जो है काफ़ी समय से ये डायरेक्टिव भी है कि जो लोग जो है शिक्षा संस्थानों से जुड़ना चाहते हैं, जिनका कैरियर जो है शिक्षा में अच्छा रहा है, जो अच्छे पद पे रहे हैं, उनका नॉलेज अच्छा है, वो जो है स्कूल में, कॉलेज में जाके जो है वो उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, अपना जो है बच्चों को जो है गाइड कर सकते हैं, अपने पुराने एक्सपीरियंस को भी शेयर कर सकते हैं और जो है वो जो इंस्पायरिंग हो, उनको प्रेरणा दे। इस तरह की बातें हुई हैं, बट ये कितना कामयाब है ये तो मुझे पता नहीं। लेकिन हम लोग जो है इस तरह के कदम जो है वो उठा सकते हैं, इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो है और मैं जो कानून की बात कह रहा था, तो हमारे देश में कानून का अवेयरनेस जो है, जानकारी जो है, वो व्यवस्था जो है होनी चाहिए। लोगों को जो है मोटा मोटी जो कानून है उसका गहन अध्ययन जिसको इच्छा हो वो कर सकता है, लेकिन मोटा मोटी जानकारी जो है वो सबको होना चाहिए। और जो कानून को लागू कराने वाले लोग हैं उनका जो है वो भी उसमें योगदान होना चाहिए। उनको जो है वो कानून की बातें जो हैं वो तरह तरह से लोगों से जुड़ के बताते रहना चाहिए कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो इससे जो है लोगों में एक जागरण आएगा। और मैं फिर अमेरिका की बात करने जा रहा हूँ। तो अमेरिका ने क्या अभियान चलाया ये तो पता नहीं, लेकिन मैं एक चर्चा कर चुका हूँ एक बात का कि जो है वहाँ लोग नियम पालन में जो है, हमारे यहाँ तो 4 गुना पॉपुलेशन है, 4 गुना वहाँ से पॉपुलेशन है और जमीन जो है करीब करीब 1/3 है। तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन
और एक साथ रहते हुए, एक साथ बड़े बड़े शहरों में 2 करोड़, 2.5 करोड़ लोग, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, और हॉरिबल स्टेज में रह रहे हैं। वहाँ तो बहुत जो है वो कानून व्यवस्था की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे शहरों में जहाँ फ्री जगह है, फ्री मैदान है, चल रहे हैं, तो वहाँ भी सिस्टम की ज़रूरत होती है। लेकिन काफ़ी स्पेस है, आप खेत में घूम रहे हैं तो जो है कभी दाएं तरफ जाते हैं, कभी बाएं तरफ जाते हैं, और वही आदमी किसी जो है पतले गलियारे में जा रहा है, रोड साइड से चल रहा है, तो उसको जो नियम पालन करने हैं। बहुत सारे वाहन चल रहे हैं उसी पे, रोड पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो जो है वहाँ कानून जो है, तो हमारे देश में तो कहीं कुछ दिखता नहीं है, बट अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ यदि सिंगल आदमी है और रोड बिल्कुल खाली है, कोई वाहन नहीं दिख रहा, इवन देन जो है वो रोड क्रॉस नहीं कर सकता। वहाँ सिग्नल लगे हैं, और जब सिग्नल जो है वॉकिंग सिग्नल जो आएगा तभी वो क्रॉस कर सकता है, और जो वाहन यदि आने वाले हैं, कोई पास में है, तो उनके तरफ उस समय रेड लाइट जल जाएगा। और हमारे यहाँ तो जो है इस तरह की व्यवस्था तो शायद ही कहीं है, शायद ही कहीं है, जबकि यहाँ ये व्यवस्था तो बहुत जोर शोर से लागू होनी चाहिए। मैं एक सिंपल एग्जाम्पल दे दिया, और बहुत सारी बातें, ये बहुत ही लंबा विषय है, और तो मैं जो है अपनी तरफ से और प्यारा भारत पार्टी की तरफ से ये आप सबों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप जिस अवस्था में भी हैं, आप जो है जो सामान्य कानून हैं वो जो आप पे दिनचर्या में लागू होते हैं, वो जो है वो जानने का प्रयास करें, और जो है जान के इसको फैलाएं सबके बीच में, अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस के लोगों में इसकी चर्चा करें कि ऐसा बात है, ये इस तरह के कानून हैं, ऐसे जो है वो चलना है, ऐसे जो है वो यहाँ जाने पे ये रूल लागू होगा। तो एक कानून के अवेयरनेस की जो है बात आएगी, और यह एक पूरे देश में एक जो है रेगुलेटरी जो है वो एजेंसी का काम करेगा, और उसी उद्देश्य से जो है रेगुलेट करने के लिए जो है वो बनाया गया है। और बहुत सारे अधिनियम में भी, कानून में भी जो है रेगुलेशंस हैं, तो जो है, और जो है बहुत सारे कानून में जो है रेगुलेशन नहीं है, इवन देन वहाँ जो पब्लिक से रिलेटेड है वही जो है उसका जो तंत्र बना है, उसमें जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो उनकी जिम्मेवारी है कि वो जो है वो इसको रेगुलेट करें, पहले प्रचार प्रसार करें कानून क्या है मोटा मोटी, और जो है उसमें जो है वो जो है वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो है प्रचार प्रसार में भी रोल होना चाहिए। और क्या बोलते हैं, कानून से संबंधित जो है वो तो बहुत ढेर सारी बातें हैं, तो जो है वो हम सबों में से जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझते हैं, उनको ये जिम्मेदारी ज़्यादा है, सामाजिक जिम्मेदारी है कि वो जो है वो सामान्य जिंदगी में ही इसकी चर्चा करें, इसकी बातें करें, तो जो है वो हम लोग जो है काफ़ी कुछ इस दिशा में जो है हासिल करने के अवस्था में होंगे, और कानून जो है वो जो है वो कौन बनाता है और कौन लागू करता है, तो इसके जो है वो लागू करने वाले सब अथॉरिटी हैं। और मैं अपनी चर्चा जो है
अपने शुरू के लॉ की पढ़ाई के दिनों की बात करता हूँ। हमारे एक जो है हाई कोर्ट के प्रैक्टिसिंग लॉयर जो है वो प्रोफेसर थे कॉलेज में। तो उन्होंने जो है उम, सभी प्रोफेसर और कॉलेज के प्रिंसिपल से जो है, चूँकि मैं कॉलेज में जो है वो सीनियर सिटीजन स्टूडेंट था, तो ऐसे ही लोगों का जो है एक मेरे प्रति जो है वो आकर्षण और जो है उम, आदर भाव एक अलग तरह का रहता था। तो जो है और बहुत से प्रोफ़ेसर तो मेरे से उम्र में कम थे। तो जो है उम, उन्हों उनसे मैंने पूछा प्रोफ़ेसर साहब से कि जो है ये जो अधिनियम बनते हैं तो उसकी कौन-सी बॉडी है जो उम, उसका जो है वो विश्लेषण करती है कि जिस उद्देश्य से ये अधिनियम बना, वह उद्देश्य पूरा हो रहा है कि नहीं। यह जो है अधिनियम हमारे देश में या राज्य स्तर में जहाँ भी बना हो, जहाँ के इसका क्षेत्र हो, तो इसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस हो, तो जो है ये जो है वो कितना कारगर है या कारगर नहीं है। तो इसके अंदर बनी हुई मशीनरी जो है वो कितना काम करने में सक्षम है, नहीं है, इसकी विवेचना कौन करता है। तो लॉ पढ़ने से पहले भी मेरे दिमाग में बहुत सारी क्वेरीज थी, तो उन्होंने इस प्रश्न को टाल दिया और कहा कि आपको बाद में पता चलेगा। तो जो है अभी मैं तो जो है केंद्र सरकार की बहुत सारी जो है फाइन बातें हैं, उसका अध्ययन करना है और मेरे को इस प्रश्न का भी जवाब ढूँढना कि वो कौन सी कमेटी बनी थी जिसमें कि 400 के आसपास जो है अधिनियम रिपील कर लिए गए, और वो कौन सी व्यवस्था है जिसके तहत जो है अभी भी देश में जो गुलामी के समय के बने हुए का कानून है, वो जो है कोई कानून 1860 साल का बना हुआ है। तो जो है इस तरह के कानून जो है, जो हमारी कानून व्यवस्था की बैकबोन है, इंडियन पेनल एक्ट बहुत बैकबोन है देश के कानून का, तो जो है वो जो है अभी भी चल रहा है। तो जो है ये तंत्र जो है वो मेरे को वो जानना है कि जो है वो कौन से जो है लोग हैं केंद्र सरकार में या राज्य सरकारों में जो इसकी विवेचना करते हैं, और उनकी विवेचना का आधार क्या है, क्या गाइडलाइंस हैं, तो सरकारों द्वारा ये सब जो है वो जानने को नहीं मिलता है। तो जो है कानून में निष्णात मास्टर डिग्री होने के बाद भी हमारे बहुत सारे क्वेस्ट हैं, हमारी बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं जो अभी जो है शांत नहीं हुई है। वो जिज्ञासाएं जो है उनके उत्तर जो है वो मिले नहीं, अभी निरुत्तर हैं। अभी बहुत सारी जिज्ञासाएं जब मेरे को मिलती जाएंगी आप लोगों के बीच जो है मैं रखूँगा। और एक बहुत बड़ा मेरे को गैप लगता है, डिस्टेंस लगता है, जो केंद्र सरकार है, जो केंद्र की व्यवस्थाएं हैं या राज्य की व्यवस्थाएं हैं और हम आम जनों के बीच, ये दूरी खत्म होनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो जो सब जो है
आवेष्टन के अंदर जो है वो चलता है। उनकी मर्जी, उनके फेवरेबल कोई चीज़ हो तो बता दिए कुछ कुछ, और बाकी चीज़ें सब आवेष्टन में चल रही हैं। और ट्रांसपेरेंसी का जो है वो पारदर्शिता का ढिढोरा पीटते हैं। ये कैसी हुई डेमोक्रेसी भाई? हमारे जैसा सजग नागरिक को भी बहुत सारे सरकारी तंत्र की व्यवस्थाएं जो हैं, उनके डिसीजन मेकिंग जो है, उनके प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग पता ही नहीं चलती। तो ये तो संभव नहीं है कि एक आदमी जो है वो बहुत बड़ा जो है सेंटर खोल दे और वो जो है वो करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च करे, तब जाके उसको केंद्र सरकार की इंफॉर्मेशन कुछ कुछ मिलना शुरू हो जाए। वो गजट नोटिफिकेशन, वो फलाना, वो धमाका, ये नोटिफिकेशन दिस, उसका भी कुछ अता पता नहीं। वो गजट नोटिफिकेशन तो आम लोगों के लिए होते हैं। आप लोगों में से कितने ने गजट नोटिफिकेशन देखे? अपनी बातें कहने के लिए तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके जितने जो है साथीगण हैं, वो जो है एक नई धारा पलट, क्या आप ऐसा चाहते हैं कि ऐसा हो? क्या आप चाहते हैं ऐसा हो? यही सब करते हैं मॉब के सामने। और वो मॉब जो है उन्हीं की पार्टी की जुटी हुई रहती है, हैं? उन्हीं से नारे लगवाते हैं, हो गया देश का संचालन। तो एक जो है अलग राह जो है वो पकड़ लिए हैं लोगों को जो है वो बरगलाने का, मोटिवेट करने का, और एक बहुत बड़ा तंत्र फैला हुआ। तो अभी उस विषय पे जो है ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। अभी तो आज कानून जो है, लॉ ऑफ द लैंड, देश के कानून का, राज्य के कानून के ऊपर चर्चा हो रही है। तो ये जो है मैं जो जानने का जो है, तो आरटीआई बना, राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसके अलग चैनल हैं। कौन इंडिविजुअल उतना जो है वो फॉलो करने जाएगा? उसको क्या पड़ी हुई है कि अपना रोजी रोटी का काम छोड़ के जो है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के पीछे दौड़ेगा? गाँव में न कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम कुछ डेवलप हुआ, सिटीज में भी नहीं डेवलप हुआ है, जो ऑटोमेटिक होना चाहिए। वहाँ जो है सेंटर का कम्युनिकेशन, स्टेट का कम्युनिकेशन गांव-गांव आना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, क्या करने वाले हैं। तो कोई लोग जो है हवा पर फैला देते हैं, ऐसा नहीं है। एक जगह जो है सिक्के बंद हो गए, एक रुपये, 2 रुपये का सिक्का ही नहीं पब्लिक ले रही है, किसने रूमर फैला दिया? किसी कोई मान्यता नहीं है। ऐसे तो देश चल रहा है। ये तो बहुत अराजक स्थिति है। तो जो है इसके लिए तो हम लोगों को इसको राइट ट्रैक पे लाने के लिए जो है तो संगठित होना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है एक मेरा प्रयास है कि आप लोग जो है इससे जुड़ें, और जो है हम लोग जो है अपने हिसाब से एक मनभावन जो है वो व्यवस्था लागू करें, और सब लोग जो है आनंद से रहें, मिल मिलाप करके रहें, तो बहुत सुंदर परिवेश हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी लोगों का जो है वो बहुत बहुत अच्छा पोजीशन हो जाएगा। बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, और जो लोग बड़े हो गए हैं, यदि व्यवस्था अच्छी हो तो वो भी पढ़ सकते हैं। यदि मैं वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन होने के बाद, अपनी नौकरी से रिटायरमेंट होने के बाद एलएलबी और एलएलएम कर सकता हूँ, तो देश के लाखों करोड़ बच्चे और जो एडल्ट हो गए हैं वो भी कर सकते हैं, और सीनियर सिटीजन भी कर सकते हैं। सबकी भागीदारी हो सकती है। तो जो है, और बहुत लोग कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई नई बात किया हूँ, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन जो है अभी बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो इसलिए जो है आज का वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए आज की बातचीत जो है यहीं मैं समाप्त करता हूँ।
नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।